हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दासन में। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण यानी क्लास इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये फ्लैंडर्स की थ्योरी है और इस वाली थ्योरी को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें थ्योरी में ये वाली बात बताई गई कि जब एक अध्यापक टीचिंग कार्य करता है यानी पढ़ाते समय वो कितने प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है और कितने प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने के बावजूद फ्लैंडर्स ने अपनी कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण थ्योरी में कौन सी व्यवहार पर बल दिया। इस वाली थ्योरी को आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और इस वाली थ्योरी से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा समझना है। वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछता है कि मान लीजिए एक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है। जब शिक्षण कार्य करेगा तो फ्लैंडर्स ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया, इसको पूरी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनक की कि इसके जनक कौन है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना, अगर आपसे ये पूछे कि इसके जनक कौन है तो आपको बता देना नेड ए फ्लैंडर्स। नेड ए फ्लैंडर्स क्या बता देना, नेड ए फ्लैंडर्स। यानी फ्लैंडर्स की थ्योरी आती है। अगर ईयर की बात करेगा तो आपको बता देना 1959 में ये वाली थ्योरी आई थी। अब समझने वाली बात ये होती है कि जब कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण को जो फ्लैंडर्स लेके आया था तो उन्होंने सबसे पहले जो बल दिया था वो अध्यापक पर बल दिया था। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो संबंधित किससे है, तो आपको बता देना है क्लास के शिक्षण कार्य से। किससे संबंधित है? क्लास के शिक्षण कार्य से। यानी जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो उससे संबंधित थ्योरी को ले गए, लेकिन जो मेन पार्ट रखा गया था, जो इसका जो मेन पार्ट रखा गया तो वो अध्यापक के, समझना इस वाली बात को, अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार, अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया गया है। अब यहां पर आपको सबसे जो मेन कार्य करना है वो आपको ये बताना है कि फ्लैंडर्स ने अपने क्लास इंटरेक्शन एनालिसिस यानी कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो आपको बता देना है शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। कौन से व्यवहार पर बल दिया है, बस आपको ये वाली बात थोड़ा समझनी है कि अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बता देना फ्लैंडर्स का कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत है। आया कौन सी ईयर में था, तो आपको बता देना 1959 में आया था। संबंधित किससे, तो दो तरीके से आपको बताना है कि या तो ये पूछेगा क्लास के शिक्षण कार्य से संबंधित है, या ये पूछेगा इस पर बल किस पर दिया गया है, तो आपको बता देना शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया गया है। क्लियर बात है। अब यहां पर एक समझने वाली बात दोस्त यहां पर ये रहेगी कि जब इन्होंने अध्यापक का व्यवहार दिया जाए यानी अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर, अध्यापक के व्यवहार पर जब बल दिया था, समझना, तो यहां पर उन्होंने कुछ कथन बताए थे। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि कथन कितने प्रकार के बताए थे, तो समझना इन्होंने जो कथन बताए थे वो दो तरीके से पूछेगा। अगर आपसे ये पूछे मुख्य कथन कितने हैं, समझना मुख्य कथन कितने हैं, तो आपको बता देना 3 है। अगर आपसे ये पूछे कुल कथन कितने हैं, कुल कथन कितने हैं, तो आपको बता देना 10। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए देखो, मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते समय मैं 3 तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता हूं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यानी देखो समझना, जब इस वाली थ्योरी की बात होगी तो यहां पर जो टीचर का जो व्यवहार होगा, समझना टीचर का जो व्यवहार होगा वो कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। अभी हम फ्लैंडर्स को नहीं समझ रहे, फ्लैंडर्स का तो इधर है। अभी मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो कितने प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है शाब्दिक, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है, सॉरी शाब्दिक की बात नहीं करते हम, थोड़ा मौखिक, लिखित और सांकेतिक की बात करेंगे। इसलिए 3 तरह से ये थोड़ा और बेस्ट हो जाएगा।
सबसे पहले जो मैं बात करता हूं वो बात करता हूं मौखिक, दूसरा जो होगा वो होगा हमारा लिखित समझना, और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा सांकेतिक। कौन सा होगा? सांकेतिक। यानी जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा तो 3 प्रकार के कार्य को करता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन इसको और तरीके से मैं जब डिफाइन करता हूं समझना, तो ये जो दोनों है दोस्त, ये जो दोनों, ये किसके अंतर्गत आते हैं? शाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शाब्दिक के अंतर्गत। और ये जो दोनों, ये वाला जो है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बता देना, अशाब्दिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अशाब्दिक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो फ्लैंडर्स का जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो आपको बता देना शाब्दिक व्यवहार से, जो मैंने यहां पर आपको बताया। अब शाब्दिक व्यवहार में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? मौखिक और लिखित आते हैं। यानी मैं जो बोल रहा हूं और जो मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं, इन दोनों पर जो बल दिया है वो फ्लैंडर्स ने अपनी कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण क्लास इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी में दिया है। क्लियर? लेकिन जो सांकेतिक यानी शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार पर जो बल दिया था वो गैलोवे ने दिया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर जो बात हुई कि संबंधित क्लास के शिक्षणकार से है, लेकिन इसमें बल जो दिया गया अध्यापक की शाब्दिक व्यवहार पर। शाब्दिक में मौखिक और लिखित आता है, सांकेतिक अशाब्दिक में आता है। अब यहां पर जो अध्यापक के व्यवहार में फ्लैंडर्स ने जो बल दिया है उसमें कुछ कथनों को रखा है। अब आपसे ये पूछेगा जो कथन रखे गए हैं वो कुल कितने रखे गए, तो आपको बहुत तल्लीनता के साथ बता देना कि 10 कथन रखे गए। कितने रखे गए? 10। अगर मुख्य कथन की बात करता है तो कितने रखे गए, तो आपको बताया 3 कथन रखे गए। 3 कौन कौन से रखे गए? अब देखो, अगर हम 3 कथन की बात करते तो देखो, पहला आता है शिक्षक कथन। कौन सा आता है? शिक्षक कथन। अब समझना, अब इस शिक्षक कथन को भी 2 भागों में बांटा गया है। समझना, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। समझना, यानी अब उसके बाद जो दूसरा जो रखा गया है वो कौन सा रखा गया है? छात्र कथन। समझना, और जो तीसरा रखा गया वो कौन सा रखा गया? मौन वाचन, मौन कथन। समझना, अब छात्र कथन को भी 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से होंगे अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अब यहां पर सबसे पहली बात ये आएगी कि जो प्रत्यक्ष, जो शिक्षक कथन के अंदर प्रत्यक्ष, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो थोड़ा इनको समझते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? देखो, एक आएगा भाषण देना। समझना, दूसरा आएगा निर्देश देना, और तीसरा आएगा आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। दस जो मैंने आपको यहां पर ये कि अभी पूरा बता दूंगा। क्लियर? अब इसके अंतर्गत जो अप्रत्यक्ष में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? देखो, विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन, या प्रोत्साहन, प्रश्न करना, और लास्ट में आएगा छात्रों के विचारों की स्वीकृति, छात्रों के विचारों को मान्यता। मान्यता। समझना, क्लियर बात है? यानी शिक्षक कथन को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत 3 आते हैं, भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। अप्रत्यक्ष कथन के विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन, प्रश्न करना, और छात्रों के विचारों को मान्यता। अब उसके बाद, अब यहां पर छात्र कथन में कौन कौन से 2 आते हैं? देखो, पहला आएगा छात्र कथन अनुक्रिया, जो दूसरा आ रहा है छात्र कथन सोपक्रम,
क्लियर बात है। और लास्ट वाला कौन सा है? मौन या ब्रह्मार्थी। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां और 10वां। अगर मैंने आपको यहां पर ये वाली बात समझाई थी कि कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में फ्लैंडर्स ने अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल देते हुए 3 मुख्य कथनों को दिया है। अब मुख्य कथन 3 कौन कौन से, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, पहला मैंने बताया था छात्र कथन, दूसरा बताया, पहला बताया शिक्षक कथन, दूसरा छात्र कथन और तीसरा बताया था मैंने मौन वाचन। यानी 3 कथन ये मुख्य बताए थे। अब मैंने कुल जो कथन बताए थे आपको, वो कितने बताए थे? 10 बताए थे। कुल कितने बताए थे? 10। देखो यहां पर ये लिखे हुए कुल, मुख्य ये लिखे हुए। अब इनको बताने के बाद पहला, प्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत 3 आते हैं, अप्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत 4 आते हैं और छात्र कथन के अंतर्गत 2 आते हैं। और लास्ट वाला जो होता है वो मौन वाचन होता है, मौन वर्बमति होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पुटअप हो जाता है कि मान लीजिए 3 यहां से ले लिया और 1 यहां से ले लिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर्स के कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत प्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत नहीं आता है। यानी 3 यहां से लिया और 1 यहां से लिया, तो ये वाला यहां से यहां पे आएगा, यानी प्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो इनमें से निकलेगा, अगर 3 यहां से लिया और 1 यहां से लिया, कि कौन सा अप्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत नहीं आता। अब समझने वाली बात क्या है, देखो समझना। सबसे पहले तो वो आपसे ये बोलेगा क्लास इंटरेक्शन, एनालिसिस। इसके जनक कौन है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना, नेड फ्लैंडर्स इसके जनक है। संबंधित किससे? तो आपको बताना है क्लास के शिक्षण कार्य से संबंधित है। फ्लैंडर्स ने अपने कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण के सिद्धांत में अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया? तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि किस व्यवहार पर बल दिया। तो मैंने आपको बता दिया शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। जबकि अध्यापक का जो व्यवहार होता है वो कितने तरीके का होता है? तो मैंने आपको यहां पर बता दिया 2 तरीके का व्यवहार होता है। कितने तरीके का व्यवहार होता है? तो मैंने आपको बता दिया शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। लेकिन फ्लैंडर्स ने जिस पर बल दिया है वो हमारा कौन सा है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। इसके 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, 3 पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। क्लियर बात है। अब यहां पर हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इसकी जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। यानी फ्लैंडर्स ने जो अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया उसमें कौन कौन सी विशेषताओं को रखा है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। पहली विशेषता जो हम रखेंगे, टीचर प्लस छात्र के व्यवहार में सुधार। नेक्स्ट, क्लास में अनुशासन स्थापित करना। क्लियर है। तीसरा, शिक्षण पद्धति में सुधार। नेक्स्ट, शिक्षण के प्रति रुचि जागृत या शिक्षण में रुचि जागृत। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में सुधार। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो क्लास से संबंधित होंगे, जो किसी संबंधित, जो क्लास से संबंधित होंगे, जो क्लास में कार्यक्रम होते थे। ये सारे पॉइंटों को उन्होंने किस में रखा? फ्लैंडर्स के उसमें रखा है। क्लियर बात है। अब यहां पर समझने वाली बात ये रहेगी दोस्तों कि फ्लैंडर्स के सिद्धांत में संशोधन किसने किया? समझना, संशोधन किसने किया?
तो थोड़ा इसको हम समझते हैं। देखो, नोट डाल के समझना। अगर वो आपसे पूछता है कि संशोधन किसने किया, फ्लैंडर्स के कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण में संशोधन किसने किया, तो आपको बता देना है चार्ल्स गैलोवे ने किया। चार्ल्स गैलोवे ने किया और एक नई प्रणाली दी थी, IDER। कौन सी प्रणाली दी थी, तो आपको समझना IDER। चार्ल्स गैलोवे ने इसमें संशोधन किया और एक नई प्रणाली दी थी, IDER। अब आपको यह भी पूछेगा, फ्लैंडर्स ने जो 10 कथन दिए थे, मुख्य 3 कथन दिए थे, अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर जो बल दिया था, उसमें संशोधन कौन सा साइकोलॉजिस्ट कर गया, चार्ल्स गैलोवे। चार्ल्स गैलोवे ने इस कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण की जगह कौन सी पद्धति को लागू किया, तो आपको IDER बताना है। अब यहां पर समझने वाली बात दोस्त ये रहेगी, समझना इसको। अब चार्ल्स गैलोवे ने जो कार्य किया था, तो अध्यापक को लिया होगा, समझना। अब अध्यापक को लिया तो इन्होंने अध्यापक के शाब्दिक, समझना मैं लिख क्या रहा हूं, और अशाब्दिक, दोनों व्यवहार पर बल। दोनों व्यवहार पर बल दिया है। क्लियर बात है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, समझना। अगर आप यूजीसी नेट, समझना, अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एजुकेशन के नोट्स चाहते हैं डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में, तो आप 7217377533, यानी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जिसमें मैथ वाला पार्ट नहीं आपको मिलेगा, यूजीसी नेट सेकंड पेपर एजुकेशन, कौन सा, एजुकेशन, इससे संबंधित अगर आप नोट्स चाहते हैं, अगर एजुकेशन से संबंधित पीजीटी के नोट्स चाहिए, एजुकेशन से संबंधित आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नोट्स चाहिए, या नेट के चाहिए, जो डिटेल में आपको मिलेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर विद डिटेल के साथ, अपडेट सिलेबस के साथ है, मेरे खुद के हैंड रिटन। अगर आपको चाहिए तो 7217377533 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डेमो भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नोट्स पसंद आए तो आप उनको ले सकते हैं। नोट्स ऐसे होंगे जो आपको पहली बार में पास कराने में मददगार साबित होंगे। अगर इंटरेस्टेड है, पसंद आए तो नोट्स आप ले सकते हैं, नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं, वो आपके ऊपर है, लेकिन नोट्स बेस्ट होंगे। अब हम कहां पर पढ़ रहे हैं, समझना। पढ़ कहां पर है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण में संशोधन किसने किया, तो आपको बताना है चार्ल्स गैलोवे ने किया। चार्ल्स गैलोवे ने जो संशोधन किया तो उसकी जगह कौन सी प्रणाली को लेकर आए, तो आपको बताना IDER है, IDER प्रणाली को लेकर आए। अब आपसे ये पूछेगा कि फ्लैंडर्स ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया, तो आपको बता देना है शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। अब अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि गैलोवे ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया, तो मैंने बताया शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों व्यवहार पर बल देने वाला कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, तो आपको बहुत तल्लीनता के साथ बता देना है चार्ल्स गैलोवे है। चार्ल्स गैलोवे की नई प्रणाली का नाम क्या है, तो आपको बता देना IDER। अब IDER की फुल फॉर्म देखते हैं, समझना। IDER इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकरेजिंग, देख लेना स्पेलिंग, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा उसको मत करना। और रेस्ट्रैक्टिंग, ये इन्होंने पूरी फुल फॉर्म बताई थी IDER की। पूरी फुल फॉर्म कौन सी बताई थी, तो IDER की फुल फॉर्म ये है। IDER का फुल फॉर्म देख भी सकते हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि IDER कौन सी होती है। अब देखो, इनडायरेक्ट
डायरेक्ट इंकरेजिंग और रेस्ट्राक्टिंग। जो मुझे थोड़ा बोलने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप आराम से देख सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि IDER की फुल फॉर्म कौन सी होती है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये वाली होती है। देखो अब ये जो आती है, ये दोनों जो आती हैं ये किसके अंतर्गत आती है, ये दोनों आती हैं शाब्दिक के अंतर्गत, और ये दोनों जो होती है ये किसके अंतर्गत आती है, अशाब्दिक के अंतर्गत। प्रोत्साहन, हतोत्साहन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रोत्साहन, हतोत्साहन, ये वाली जो शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत आती है। समझना इस पूरी वाली घटना को आप समझेंगे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपसे ये वाली बात पूछी कि कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, तो आप नेड फ्लैंडर्स बता देना। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस वाली पूरी को डिफाइन इन दो साइकोलॉजिस्ट ने किया है, चार्ल्स गैलोवे ने और फ्लैंडर्स ने किया। चार्ल्स गैलोवे ने किया, तो मेरा जो शाब्दिक और अशाब्दिक जो मैंने यहां पर लिखा है, मौखिक लिखे तो सांकेतिक, इन दोनों व्यवहारों को जो डिफाइन किया वो कौन सा सिद्धांत है, तो आपको बता देना चार्ल्स गैलोवे इसका पूरा डिफाइन। लेकिन उन्होंने सांकेतिक को लेकर अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर जो बल दिया वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, तो आपको बता देना नेड फ्लैंडर्स। कौन सी ईयर में आया था, 1959 में आया। किस पर बल दिया, अध्यापक के व्यवहार। अब आपको यहां पर यह पूछे कि कथन समझना, कथन आपसे ये पूछेगा तो आपको कथन बता देना है कि कथन जो बताए गए वो दो प्रकार के बताए गए। मुख्य कथन पूछे तो आप 3 बताने हैं। कौन कौन से, शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौनवाचन 3। अगर कुल पूछे तो 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 यहां से लेके 1 यहां से। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फ्लैंडर्स का कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण में सबसे अंतिम कथन कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हैं मौन कथन या मौन भ्रांति हो सकता है आराम से। अब इसमें संशोधन किसने किया, तो चार्ल्स गैलोवे। आप बता सकते हैं चार्ल्स गैलोवे की जो नई प्रणाली आई वो कौन सी है, तो आप बता सकते हैं IDER आई है। कौन सी आई है, IDER आई है। IDER की फुल फॉर्म मैंने बता दी है। ये जितनी भी विशेषताएं होंगी फ्लैंडर्स की, वो जब क्लास में हम कार्य करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्यवाही होगी वो सारी की सारी वो किसके अंतर्गत आएगी, कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद है, ये पूरा फ्लैंडर्स और कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखे जाएगा, हर बार देखे जाता है। और हमारी जो सीरीज चली आपको पता है UGC नेट की चल रही है, दिसंबर को ध्यान रखिए, फॉर्म चल ही रहे हैं इसके, दिसंबर में एग्जाम है, आपके पास 2 महीने। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप आराम से नोट्स ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जुड़िए हमसे और करिए अपने सपनों को साकार। अगर आप पहली बार में UGC नेट पास करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना आपको ईमानदारी से, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की तो गारंटी हमारी है पहली बार में UGC नेट पास हम कराएंगे एजुकेशन सब्जेक्ट से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।